ना तो अलीमा खान को बताई है और ना ही सलमान अकरम राजा को ये बात मेंशन की। मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला और इस पे झूठी वीडियो बना के मेरा नाम लेके इसको क्यों इस्तेमाल किया गया। इन सब चीज़ों पे गुफ्तगू हो रही है। आप अंदाज़ा लगाएँ कि इधर एक सुहेल आफरीदी साहब ने आज बाकायदा शिकायत के तौर पे कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करवा दी गई है, मोहसिन नकवी से मुलाकात करवा दी गई। आखिरकार मेरे लीडर से क्यों नहीं मुलाकात करवाई जा रही? मैं इतनी दफ़ा अपना पेपर लेकर मैं इजाज़तनामा लेके मैं पहुँचा हूँ और उसके बावजूद भी मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई। आखिर क्या वजह, क्या रीज़न है? और जब कहा जाता है तो कहते हैं कि पूछ के बताएँगे। तो भाई ये क्या वजह है? आखिरकार मुझे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? और खैबर पख्तूनख्वा में बाकायदा कंटेनर लगवा रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब, तो क्यों, क्या वजह है? क्यों कंटेनर लगवा रहे हैं? इस पे सब पे गुफ्तगू करेंगे, मगर फिर कहते हैं कि लफ्ज़ों का चुनाव अच्छे से अदा कीजिएगा। पाकिस्तान के हालात आप देख ही रहे हैं कि किस तरफ जा रहे हैं और क्या हालात हैं। मुस्तकिल कंटिन्यू कुछ ना कुछ ऐसी खबरें सुनने में आती हैं कि इंसान का दिल दहल जाता है। तो ये तो आपके पास भी खबरें आ रही होंगी, तो चलिए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे साथ महमूद भाई मौजूद हैं, तो महमूद भाई से ही लेते हैं। कल महमूद भाई को कोई मौका नहीं मिला किसी को चले मैं ज्वाइन करता हूँ बात करने का, कल इनको टाइम नहीं मिला। तो जब जब इनको ऑन एयर करा जाता है, जब इनसे बात की जाती है, तो ये कहते हैं किसी और को ले, इसलिए कि मेरे पास नहीं है। और जब इनको नहीं लिया जाता तो कहते हैं कि 2 घंटे तक क्या मैं आपके साथ इसी तरह रहूँगा? 2 घंटे तक आपने मुझे टाइम नहीं दिया, मुझे लिया नहीं। तो इसका ये मतलब है कि भाई जब इंसान को एयर कराना होता है, जब टॉपिक पे बात हो रही होती है, जब ये सोचता है इंसान कि इस पे ये बात कर लेंगे, तो उस वक़्त तो ये बात करना नहीं चाहते। ये तो इसका ये मतलब है कि सिर्फ़ ये सोच रहे होते हैं कि कोई कॉलर आके बात कर ले पहले, उसका मैं सुन लूँ कि क्या बोल रहा है, तो उसको बीच में पकड़ूँ और उसकी टाँग घसीटूँ और उसको पकड़ूँ कि भाई ये तुम तो पंजाबी नहीं हो, तुम तो उर्दू स्पीकिंग हो, तुम चौधरी नहीं हो, तुम कहाँ के हो? तो ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। तो ये सारी बात होती है। चलिए जी, ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए हमीद साहब आप बोलें, क्या कहेंगे सर? जी। जी, जी सर, क्या कहेंगे आप? जी बोलें। पूछ लें नसरीन जलील ने आपका क्या हाल किया है, वो उसके बारे में पूछ जी। लें इनसे। जी, जी। जी बोलें सर। जी क्या बोले जी? जी, जा क्या बताएँगे आप, क्या कहेंगे? ये जो हालात हो रहे हैं कि सुहेल आफरीदी से मुलाकात नहीं करने दी जा रही है, आखिरकार सबसे मुलाकात करने दी जा रही है। सुहेल आफरीदी से क्या वजह है, क्या रीज़न है, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? जी। तो आपको पता ही है जब फ़िरौन की हुकूमत थी, हुँ, तो मूसा कितने आसानी से घूमते थे। हुँ, उनके साथ क्या था? हुँ। ये वक्त फ़िरौन है। फ़िरौनों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं जी? जी। हर आदमी फ़िरौन से बढ़ के है। और ये कितनी देर चलेगा ये पूछिए। कितनी देर चलेगा जी? ये वक्त ये वक्त के फ़िरौन है, ये ज़्यादा चलने वाला नहीं है। हुँ, हुँ। अल्लाह की तरफ से भी तो कुछ फरमान आने हैं ना। हुँ, हुँ। अब जब कहते हैं कि उनको 10% की भी उससे फर्क नहीं पड़ा, हुँ, आपने सीक्रेट रखा क्यों? जी। आपने टीका सीक्रेटली लगाया क्यों? हुँ, हुँ। आपने क्यों लगाया? जी। और क्या प्रूफ है कि उसमें आग की दवाई थी या उसके अपोजिट थी? नहीं, वो तो कह रहे हैं और कि जब आप जब वो तो आके लोगों ने ये कल बात मेंशन की कि जी सलमान सफदर ने कहा कि इमरान खान खैरियत से हैं, उनकी सेहत सही है। उन्होंने कहा ये बात तो उन्होंने कहा कि मैंने आके मीडिया को नहीं बताई, एक लफ्ज़ नहीं बताया, तो ये मेरे बारे में झूठी खबर क्यों उड़ाई गई कि मैंने कहा ठीक है। देखिए बुशरा बीबी ने खुद बताया है कि उनकी बहन ने भी बात मेंशन की कि उनकी आँख में काफ़ी इन्फेक्शन है और उनकी आँख में काफ़ी तकलीफ़ है और उनको ज़रूरत है ट्रीटमेंट की। तो आखिर उन्होंने आके ये बात बताई कहा गया, मगर उन्होंने तो कुछ भी बात आके मेंशन ही नहीं की। बुशरा बीवी की बात बाहर आई कि बुशरा बीवी ने कहा है कि उनकी आधे घंटे जो मुलाकात कराई गई, तो उसमें उन्होंने कहा कि उनको ज़रूरत है कि उनको हॉस्पिटल भेजा जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आखिरकार क्यों छुपाया जा रही थी सब चीज़ें और झूठी खबर क्यों दी गई? आखिर सोशल मीडिया क्यों झूठी चीज़ों को मेंशन करता है आके? ये सवाल है सबसे बड़ा। जी, इसमें बहानेबाजी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जी। और इस आप झूठे आदमी पे कभी भी